नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये काफ़ी कॉमन है एक एज के बाद होने के लिए। और ये दर्द क्यों होता है और कैसे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से उसको हल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आज के वीडियो में। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो ट्रेंड्स। दिस इज मी फिजियो प्रेम शाह, एमपीटी ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स, एसोसिएट प्रोफेसर एट विकास कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आइए पहले समझते हैं कि एक एज के बाद घुटनों में दर्द क्यों होता है, जिसे हम घिसारा कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या तो फिर ओए नी कहते हैं। जिन दो हड्डियों से घुटना बनता है या नी जॉइंट बनता है, अगर वो दोनों ही सरफेसेस में ज़्यादा ही घिसड़न है या तो फिर घिसारा हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि जब भी कोई मूवमेंट करता है तो उस वक्त उसके बीच में घिसारा बढ़ जाता है। अगर वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है तो बाद में घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से घुटने के दर्द में कैसे फ़ायदा हो सकता है। एक्सरसाइज करने की वजह से घुटने के सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से जोड़ों पे जितना भी प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर को हम कम कर सकते हैं और फर्दर डैमेज को, जो और डैमेज कर रहा है हमारे जोड़ों को, उसको हम वहीं पे अटका भी सकते हैं। अब सबसे पहली एक्सरसाइज है प्रेसिंग दी टॉवेल और बेडशीट। ऐसे किसी भी बेडशीट या टॉवेल को ले लेना है, उसको रोल कर देना है और रोल करने के बाद उसको घुटने के नीचे रखना है और उसको प्रेस करना है, नीचे की तरफ दबाना है, होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, और हल्के से उसको छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज कम से कम 5 से 10 बार करनी है और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है। ये एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है, तो घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करता है, जिस वजह से जॉइंट को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सकता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक पिलो या तो फिर आप गोल तकिया भी ले सकते हो, जिसको दोनों घुटनों के नीचे रखना है ताकि हल्का सा एलिवेशन मिल जाए हमारे घुटनों में। फिर सो जाना है, लेट जाना है सीधा, और उसके बाद में पैर को सीधा ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5, और हल्के से उसको वापस नीचे रखना है। ये एक्सरसाइज भी 5 से 10 बार करनी है, जिससे हमारे थाइस के आगे के जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से जब भी आप चलेंगे, खड़े रहेंगे, तो ये स्ट्रेंथ हमें काम आएगी जॉइंट पे से प्रेशर कम करने के लिए। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले एक पैर को ऐसे मोड़ देना है और उसके बाद में सीधे वाले पैर को ऐसे सीधा ऊपर उठाना है दूसरे पैर के लेवल तक, और उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है फिर से 5 से 10 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, और धीरे से उसको वापस नीचे रख देना है। ये एक्सरसाइज दोनों पैर में बारी बारी कर सकते हैं, पहले एक पैर में 5 बार और उसके बाद दूसरे पैर में 5 बार। ये एक्सरसाइज से भी ये फ़ायदा है कि पूरे पैर के जितने भी मसल्स हैं वो सारे मसल्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिस वजह से वो जॉइंट पे प्रेशर आना कम कर सकता है। अब फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए आपको बेड पे ही उल्टा सो जाना है सबसे पहले, और उल्टा सोने के बाद आपको एक पैर को ऐसे बेंड करना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड, 1 2 3 4 5, और धीरे से उसको वापस सीधा रख दीजिए। ये एक्सरसाइज को भी दोनों पैर में बारी बारी आपको करना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। अब ये एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले तो जो पैर के पीछे के साइड के मसल्स है वो मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ में ही जो आगे के मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज में आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक साइड के मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और दूसरे साइड के मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट 5th और लास्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जोड़ों के दर्द के लिए, जिसमें आपको चाहिए एक सॉफ्ट पिलो जिसको हम रखेंगे दोनों पैर के बीच में
और दोनों पैर के बीच में उसको प्रेस करके रखना है और साथ ही में दोनों पैर को ऐसे ऊपर सीधा उठाना है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो आपके घुटनों के सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं वो सारे मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, साथ ही में उसके सराउंडिंग ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इसीलिए फिर से देखिए, ये एक्सरसाइज में सबसे पहले एक पिलो लेना है, दोनों घुटनों के बीच में उसको दबाना है और दबाते हुए ही दोनों पैर को साथ में ऊपर करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 और वापस धीरे से उसको नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी 5 से 10 बार करेंगे तो आपके घुटनों के सराउंडिंग जितने भी मसल्स है वो सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव्ड रहेगा। ये पांचों एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपके घुटनों के दर्द के लिए ये पंचामृत की तरह काम करेगी। ये एक्सरसाइजेस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने घुटनों के दर्द में काफ़ी फ़ायदा हो सके, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये एक्सरसाइज करने के बाद। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए फिजियोथेरेपी के रिलेटेड या एक्सरसाइजेस के रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।